कई उदाहरण उन्होंने ऐसे बताए और हमें भी देखने को मिले जो बिल्कुल संभव नज़र नहीं आए। कहीं ना कहीं इसमें ईवीएम का खेल जो इन्होंने हमारी जो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है केवल उसके साथ इन्होंने प्रोग्रामिंग की और वैसा ही इन्होंने नैरेटिव सेट बनाने की कोशिश की अखबार के माध्यम से। जो बहुत पुरानी वीडियो कोई चुनाव पहली थी उसको एडिट करके बिल्कुल चुनाव के टाइम ऐसे चलाया गया जैसे भाजपा की तरफ जो है समर्थन थे, जबकि बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ मना कर चुकी थी। उसको इस तरह से टेलीविज़न पे चलाना, उस फिर मीडिया में देना कि इतने शिफ्ट हो गई, ताकि जो इन्होंने प्रोग्रामिंग के तहत मशीन में जो खेल किया है उसको सही से स्थापित कर लें और बता सके कि हाँ ये ऐसा हुआ। ये सामने चीज़ें आ रही हैं गांव-गांव से, शहर से, बूथ से, ये वो लोगों को लोग बहुत भाजपा को बिल्कुल वोट नहीं देना चाहते थे, बिल्कुल भी किसी तरह से। यहाँ किसान बहुत दुखी थे, हमारे बेरोजगार युवा बहुत दुखी थे। सभी जगह इस तरह से हर बूथ पे बीजेपी का ज़्यादा वोट आना, ये उन लोगों को खुद को नहीं यकीन हो रहा है कि ऐसे जब हमने वोट ही नहीं दी उनको कैसे पता। जी मनवीर जी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं एक आम वोटर भी ये कह रहा है कि ईवीएम में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है, लेकिन क्या बात है, विपक्ष चाहे बहन जी की बात करें, अखिलेश की बात करें या जितने भी विपक्षी नेता हैं, उन्होंने अब तक एक बार भी ईवीएम के लिए कुछ नहीं बोला। इसको किस तरह से देख रहे हैं कि चुनाव के तुरंत बाद चीज़ें सामने कई बार नहीं आती। जैसे आप चुनाव आज हुआ है तो चुनाव एक दो दिन उसके सच्चाई आने में लगता है। तो शुरुआत में तो एकदम से आदमी अपनी हार स्वीकार करता है और उसको जनता के जो जनादेश होता है उसको ही जनादेश को अपना सर माथे पे रखता है। लेकिन फिर चीज़ें सामने आती तो अब जैसे शुरुआत में हमसे भी प्रतिक्रिया ली गई तो हमने यही कहा था कि जो जनता का फैसला है वो सर माथे। जब उसको जब मिलान हुआ, जब चीज़ें सामने आई तो ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि इनका सीधा एक प्रोग्रामिंग इन्होंने बनाई और बाकायदा कोविड तक को लेके इन्होंने जो कोविड का भी प्रोग्राम बनाया, फिर इसका मशीन का प्रोग्राम बनाया। हर तरह से ये चीज़ें अब स्पष्ट हो रही हैं कि इन्होंने सीधे इनको अंदाज़ा था कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो इन्होंने हर उस पर, चाहे वो कोविड का स्थिति हो, चाहे वो मशीन की स्थिति हो, हर तरह से इन्होंने प्रोग्रामिंग को सेट किया है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमारे पार्टी का वोटर जो है वो बीजेपी को वोट दे, ये कहीं संभव नहीं है। हम गांव-गांव गए और गांव-गांव जब हम गए थे, शहर में भी गए, कस्बे में भी गए, वहाँ हमें ये लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने कहा कि हम वोट तो देते हैं हाथ, लेकिन वो निकलती नहीं। ये हमसे बहुत बार कहा, हमने फिर भी ये कहा कि चलो ये भावनाएं हैं उनकी, क्योंकि ये ईवीएम को सबसे बड़ी बात ये है कि जब लोकतंत्र में देखिए आप, अमेरिका है, यूरोप के कितने देश हैं जो बहुत हमसे 100 साल आगे देश हैं टेक्निकली, वो ये मानते हैं कि प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो सकती है जहाँ से चला है। तो हमारे ये मानने को क्यों तैयार नहीं है? पिछली दफ़ा जब सारे विपक्ष के नेताओं ने, विपक्षी सारे जनता ने, सारे जो संगठन हैं, सब ने, अगर हिंदुस्तान के सारे संगठनों ने मिलकर, राजनीतिक दलों ने मिलकर ये मांग की थी कि आप पैड से वोट कराइए, आप बैलेट पेपर से वोट कराइए। अब बीजेपी को उसमें दिक्कत क्या है? अगर वो सही से जीत रहे हैं तो कराएं, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। लोकतंत्र में अगर विपक्ष का भी तो महत्व उतना ही है जितना सत्ता का है। तो विपक्ष के लेकिन मनवीर जी ईवीएम को लेकर तमाम नेता रिजल्ट आने के बाद कहते हैं, हाँ। लेकिन जब ये चुनाव आयोग के पास सारी विपक्षी पार्टी गई थी, 23 पार्टियां जो गई थी, वहाँ तो एक भी जवाब नहीं दे पाए ईवीएम में इस प्रकार गड़बड़ होगी। देखिए गड़बड़ ये तथ्यात्मक है कि प्रोग्रामिंग जो मशीन से बनाता है, तो कोई बता क्यों नहीं पाया चुनाव आयोग को कि ऐसे होगा? कैसे? ये मतलब बताने कैसे, ये कोई साबित करेगा? आपको बताना तो पड़ेगा कि ईवीएम में गड़बड़ ऐसे होती है। तो गड़बड़ नहीं हो सकती, चुनाव आयोग ने नहीं, ये संभव नहीं है। चुनाव आयोग किसका है? आप मुझे बताइए कि जो कंप्यूटर को बनाता है, जो प्रोग्राम देता है, वो प्रोग्राम में जो सेट करता है उसमें नहीं हो सकता। आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल से पैसे कैसे निकल सकते हैं? पैसे निकले ना हैकिंग होके, वो तो नहीं हो सकते ना। फिर वो हो गए। आपके जो खाते से पैसा कोई और कैसे निकाल सकता है? लेकिन मोबाइल से निकाल लिए ना। ऐसे जब पैसे निकाल सकते हैं आपके खाते से, तो वोट नहीं निकाल सकते? सर ये चुनाव है, दुनिया भर की देश की एजेंसियों की नजर रहती है। हम ये कहते हैं लोकतंत्र में, आप यूरोप में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए, वहाँ बैलेट पेपर पे होता है। वहाँ जहाँ बिल्कुल पूरी तरह से जो पूरा आज विकसित है, पूरा एकदम टेक्निकली, हर चीज़ टेक्निकल से होता है, वहाँ हर चीज़ टेक्निकल से होता है। लेकिन चुनाव, सुनिए मेरी बात, चुनाव वहाँ
उससे होता है, बैलेट पेपर से, लेकिन सारे काम होते हैं उसमें, टेक्निकली वहाँ सारा कार्ड चलता है, लेकिन चुनाव मशीन से नहीं होता। मनवीर जी के बैलेट पेपर से चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा आपको लगता है? उसमें हाँ, उसमें संभावना है उसमें, क्योंकि आप बूथ कैप्चरिंग मौके पर करेंगे, लेकिन मशीन से देखिए लोकतंत्र में जो ये जनता चाहती है, अब ये नहीं साबित कर पाते, ये क्या मतलब होता है? ये तो मानते हैं कि प्रोग्रामिंग हो सकती है, ये नहीं कि इससे इनकार किया जा सकता है कि नहीं हो सकती। जब आप चुनाव आयोग ने तो इनकार कर दिया। चुनाव आयोग तो इनकार करेगा ही। चुनाव आयोग क्यों इनकार कर रहा है? एक बात बताइए, चुनाव आयोग किसके लिए है? जनता के लिए है ना। और जनता के जो सत्ता दल के नेता, सत्ता दल से अलग जितने भी ये हमारे लोग जो पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जब ये सब मांग कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है चुनाव आयोग को? क्या दिक्कत बीजेपी को, जरा बताओ। लेकिन ईवीएम के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं फिर ये लोग? देखिए, आंदोलन तो बहुत चीज़ों के खिलाफ है। आंदोलन का देश में आंदोलन ही के लिए जनता पैदा हुई है क्या? इसको समझना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी नहीं बनती है चुनाव। जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आम जनता आवाज़ उठाई थी, सरकारी जो किस तरह से आवाज़ कितनी उठी? आवाज़ बहुत उठी, देखना फिर आवाज़ उठेगी। ऐसा नहीं है, आवाज़ उठती रहेगी। आवाज़ मनवीर जी, जानना चाहूँगी, जब उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं उसके बाद बहन जी ने आप लोगों की मीटिंग ली है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है? अभी मीटिंग नहीं है, मीटिंग अभी आगे होगी। अभी मीटिंग नहीं हुई है, मीटिंग आगे होगी। और एक ठीक है, हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है और मशीन के माध्यम से लगा लो और किसी माध्यम से खराब दौर से गुजरी। जैसे अच्छा दौर भी नहीं रहा, वैसे खराब दौर भी नहीं रहेगा। फिर संघर्ष करेंगे, फिर हमारे जब तक इस देश के अंदर ईवीएम मशीन रहेंगी तब तक कोई भी पार्टी जीत नहीं पाएगी। क्या बात कर रहे हो? केजरीवाल जीत रहे हैं। केजरीवाल को सिर्फ इसलिए उंगली ना उठे दिखाने के लिए 4 में हमने ले ली, एक जगह तुमको दे देते। आप तो पढ़े लिखे लोग, आप भी ऐसी बात को कैसे समाज में कैसे विश्वास करेगा? देखिए, विश्वास कैसे नहीं करेगा जब ईवीएम को हटा कर देखें और फिर जो है वोट की ताकत देखें हमारी, फिर क्या वोट कितनी आती है? देखिए, वहाँ ममता बनर्जी जीत, इधर केजरीवाल जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सुने वहाँ बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। जीत गए। वहाँ पर बेईमानी करने का मौका नहीं मिला बंगाल के अंदर, यहाँ इनको पूरा मौका मिला। हाँ जी। और ये पंजाब को इसलिए दिखाया कि सारी ये पार्टी हम पे आरोप ना लगाएं कि जो बेईमानी हुई है। चलिए ठीक है।